अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और जनाब कारफोर का सामान आधी रात को मुझे याद आया ऑर्डर करना और उसी तरह फिर वो इतनी लेट आया। इस वक्त तकरीबन 10 बज रहे थे और रोज़ों में 10 भी बहुत लेट टाइम लगता है क्योंकि उसके बाद फिर सोना भी होता है और फिर सहरी के लिए भी उठना होता है और एट टाइम्स तो फिर सो भी नहीं सकते हैं और डायरेक्ट सहरी करके सोते हैं, बहुत बुरा हाल होता है। खैर यहाँ पे जल्दी से मैं सामान अंदर लेके आई, बहुत सारा फ्रिज में रखने वाला था, फ्रीजर में रखने वाला था और फिर जो वैसे पेंट्री आइटम्स थी जो कैबिनेट्स में रखनी थी, मैंने सोचा वो भी सारी रख लेती हूँ एक ही बार। रोज़े तो अब माशाल्लाह से ख़त्म होने को आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने ये रमज़ान हम सबको नसीब फ़रमाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बस अब आखिरी दिनों में थकावट भी बहुत हो जाती है लेकिन काम भी बढ़ जाता है। एक तो इबादतों की स्पीड और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और दूसरी बात ये कि जो साथ साथ में ईद की तैयारी भी बढ़ जाती है और बस इसी तरह करते करते कैसे दिन रात गुजरने लग जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। खैर यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला अंडों का भी है। कारफोर से अंडे जो भी आते हैं ना वो हमेशा छोटे साइज़ के आ जाते हैं, तो अभी मैंने देख के एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के ऑर्डर किए तो शुक्र है अच्छे अंडे आ गए थे। तो बस प्लान तो ये था कि सारा सामान जो मतलब फ्रिज फ्रीज़र वाला नहीं है वो कल रख लूँगी, लेकिन फिर सोचा कि अगले दिन जो है हमने शॉपिंग करने के लिए जाना था तो फिर कहाँ टाइम मिलेगा, तो सब चीज़ें जो है काउंटर टॉप पे पड़ी रहेंगी, तो बेहतर है कि इनको समेट लेती हूँ। फ्रूट वगैरह भी बिल्कुल नहीं धोया, बस ऐसे ही रख दिया है और जब यूज़ करना होगा तो उस वक्त वॉश कर लूँगी। और जो आटा था वो ख़त्म हो चुका था मेरे पास, तो आटा मैंने मंगवाया था लेकिन वो जो नाउ डिलीवरी होती है उसमें नहीं आता, वो अगले दिन आना था। सो अभी हमें फ्रोज़न पराठे खाने थे सहरी के लिए। खैर जी, ये मेरा डे एंड हो गया था और सहरी में वही अंडा पराठा खाया था। और उसके बाद अब चलते हैं बाकी के दिन की तरफ। आपको दिखाती हूँ मैं अपने ईद के कुछ पिछले ड्रेस और आपसे कुछ गपशप लगाते हैं। बाय द वे ये तिहामी जो है वो अपने लिटरेसी वीक पे ड्रेसअप होके गया था। तिहामी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल बनना चाहता है, तो उस तरह से ड्रेसअप होके उसने अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली जाना था। ड्रेस ये मेरा छोटी ईद का ड्रेस है, ये मैंने यहाँ पे यूएई से डिम्पल से लिया था और ये बहुत ही हैवी है और बहुत ही खूबसूरत है। डार्क ब्लू, बिल्कुल ब्लैकिश टाइप का डार्क ब्लू है ये। और ये कार्डिगन सा है और इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी किस्म की फ्रॉक थी, बहुत प्यारी लगती थी। उस पर इतनी चूड़ियाँ थी, चुनट थी, बहुत खूबसूरत लगती है। और वो मैंने ऊपर कबर्ड में रखी है तो अभी वो दिखा नहीं सकती। तो ये लास्ट ईयर छोटी ईद पे मैं यूएई में ही थी और मैंने बहुत ही ग्रैंड किस्म की ना ईद मिलन पार्टी की थी और उस पर मैंने ये पहना था। अच्छा जी, उसके बाद थी बड़ी ईद। बड़ी ईद पे हम चले गए थे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जाके मैंने बड़ी ईद के लिए अपना ये ले लिया था और ये सारे एम्ब्रॉयडर्ड है और इसके ऊपर ना ये गोल्डन धागे का, मतलब तिल्ला नहीं है लेकिन मतलब गोल्डन जो धागा होता है ना उसका सारा काम साथ में हुआ। वो बहुत प्यारा ड्रेस है और इसके साथ में जो ट्राउजर है वो ग्रीन है और ये इसका दुपट्टा है और दुपट्टे पे भी सारा किनारा जो है एम्ब्रॉयडर्ड है। बहुत मुझे क्यूट लगा था और ये मैंने लिया था वर्दा से जब मैं पाकिस्तान में थी लास्ट ईयर। तो यहाँ पे तो ये ड्रेसेस काम नहीं आते, तो इस वजह से मैं सोची ईद पे इतना फैंसी लेके रख लेने की जरूरत नहीं है। उसकी बजाय मैं कुछ उस तरह के ड्रेसेस ले लूँ जो मैं आम भी पहन के फिर जा सकूँ। सो मेरी इस दफ़ा ईद बिल्कुल ईजी सी होगी। और हाँ, किसी से अगर मिलना होगा या कुछ मेरा ईद पे पार्टी वगैरह करने का कोई प्लान नहीं है इस दफ़ा, तो हम लोग का अपना प्लान है फैमिली का, तो वो मैं आपको बताऊँगी, आपसे शेयर करूँगी। तो हम लोग क्या करेंगे तो लेकिन ये कि अगर किसी से मिलना वगैरह होगा या कोई ईद मिलन पार्टी या हो सकता है हम लोग कोई वन डिश वगैरह आपस में करें तो उसमें मैं इसमें से कुछ पहन लूंगी। तो बाकी मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों के लिए क्या लेके आई हूँ। वैसे भी ईद के लिए मैंने कुछ डिफरेंट लेना था। मेरा प्लान था कि ऑफ वाइट और क्रीम कलर की जो है ना रेड टैग पे ये मिल रही है ना वेस्ट कोट के साथ शर्ट, वो बहुत ही प्यारी है। लेकिन वो मिशारी के साइज में मिल गई थी हामी की नहीं, सो मैंने नहीं ली क्योंकि मैंने इनको करवानी थी ट्विनिंग। तो ये मैंने ले लिया, ये भी बहुत प्यारे हैं, दोनों का मैंने एक जैसे लिया। उसके अलावा जी ये भी मैंने दोनों के लिए ना सेम ली है। ये देखें, दोनों बच्चों की ये ब्लैक कलर की है, दोनों बच्चों की सेम है और ये भी मैंने रेड टैग से ली है। और उसके अलावा मिशारी के लिए ये मिल गई थी। बेसिकली मैंने ऑनलाइन देखा था रेड टैग पे इस वक्त ईद के लिए क्या फैशन इन हुआ है क्या उनकी नई कलेक्शन आई है और आई जस्ट लव्ड दिस शर्ट। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये तिहामी के साइज में नहीं थी। तो आज हम जा रहे हैं जाहिया मॉल, मैंने वहां पे भी जाके तिहामी के लिए ढूंढनी है। तिहामी इतना स्मार्ट लगेगा ये पहन के, तो चले मिशारी के लिए मिल रही थी, मैंने ले ली। ये जीन्स भी मुझे इतनी प्यारी लगी है। ये देखिए, इसके ऊपर ना ये स्टोन वॉश्ड वाला पैटर्न है, ऑफ वाइट क्रीम से कलर की जीन्स है और इसको मैंने इसके साथ पेयर करना है बच्चों के लिए।
ये वाली। अभी ना लाइटिंग बैकग्राउंड में ज़्यादा है और फ्रंट पे कम है तो इतना नज़र नहीं आ रहा, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, जब पहनाऊंगी तो तब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। ये क्लिप्स मुझे बहुत पसंद हैं और ख़त्म हो गए थे क्लिप्स। ये कोई भी आप जैसे चिप्स या कोई भी आप पैकेट खोलते हैं ना तो उसको सील करने के लिए क्लिप्स यूज़ होते हैं। सो R&B से मुझे ये मिल गए थे मेरी मर्ज़ी के। तिहामी के लिए मैं ये रोल्स बनाने लगी हूँ और मिशारी के लिए नगेट्स बनाने लगी हूँ। जब मैं अपनी फ्रेंड फरा के घर गई हूँ ना तो वहाँ पे उसके आगे से एक फ्रेंड है, उसने मुझे ये भिजवाया है क्योंकि जो उनकी मदर इन लॉ हैं वो मुझे मेरी वीडियोस देखती हैं, वो मुझे बहुत पसंद करती हैं। और जब फरा मेरे घर आई थी तो उसने कहा था कि आंटी के लिए एक वीडियो बनाओ और मैंने आंटी को वीडियो बना के भेजी थी। और थैंक यू सो मच आंटी, आप मुझे इतना प्यार करती हैं, इतनी वीडियोज़ देखती हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो आंटी ने क्या किया कि ये मेरे लिए भिजवाया है, वो माशाल्लाह से मेहरान जो मसाले हैं ना उनके ओनर्स हैं। तो मैं चूँकि खाने वगैरह बहुत बनाती हूँ तो आंटी ने शौक से मुझे भिजवाया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं एक्साइटेड पता है किस चीज़ के लिए हूँ, ये मैं एक्साइटेड इस चीज़ के लिए हूँ कि इसमें सॉसेस भी हैं। मैंने मेहरान की सॉसेस कभी नहीं ट्राई की और फरा की फ्रेंड बताई थी कि वो नई इन लोगों ने लॉन्च किए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मुझे इसमें मिला क्या क्या है। ये देखिए हैवी किस्म का ये। और वो जो आंटी है ना वो अपनी बहू की फ्रेंड्स वगैरह को ना ईद पे देती होती हैं इस तरह की गिफ्ट, तो वो बहुत अच्छी उनकी मुझे रस्म लगी है कि वो इस तरह से करते हैं। ये मेहरान की सवैयाँ हैं, पिस्ता खीर मिक्स है, ये तो मैंने यूज़ किया हुआ है। मेहरान तो खैर कौन नहीं जानता, बहुत अच्छे होते हैं, ये मैंने यूज़ किया हुआ। लेकिन ये चीज़ मैंने कभी नहीं देखी, दूध दुलारी मिक्स, ये देखें। और आई थिंक ईद पे मैं यही बनाऊंगी, ट्राई करेंगे कि क्या चीज़ है, मुझे पता भी नहीं है। इसमें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड मिल्क, चमचम, स्मॉल वाइट एंड ब्राउन कलर्ड राउंड, अच्छा मिक्स फ्रूट कॉकटेल भी चाहिए, मेहरान दूध दुलारी मिक्स भी चाहिए। वाओ, ये बनाएंगे ईद पे। अच्छा, और उसके अलावा मुझे मिला है कढ़ाई गोश्त, अचार गोश्त, तंदूरी मसाला और बिरयानी मसाला। उसके अलावा एक है ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये है मिक्स पिकल, ये है बारबेक्यू सॉस। हाँ ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरह की ना ये जो हाँ ग्रीन वाली सॉस है ना वो इसमें नहीं है, वो मैंने फरा के घर ट्राई की थी, वो भी बहुत अच्छी लगी। तो मैं अब इन लोगों की ना बाकी सॉसेज जो है जाऊंगी ना मैं देखूंगी यहाँ पे अगर अवेलेबल हैं तो मैं बाकी भी कलेक्शन लेके आऊँ। अच्छा बारबेक्यू सॉस है ये, स्मोकी स्वीटनेस। उसके अलावा सोया सॉस है, ये है चिली सॉस और इसको तो मैं ट्राई करूँगी स्मेल करके ना। नाइस पाकिस्तानी, प्योर पाकिस्तानी स्मेल आई है, अम्मी का किचन याद आ गया। अच्छा, और ये है स्वीट चिली सॉस। सो थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत ढेर सारा, बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं ये सारे अपने किचन में यूज़ भी करूँगी, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए इनको मैं समेट लेती हूँ और तिहामी का मैं ये पर ऑन करती ताकि इन लोगों को मैं खाना दे दूँ। सहरी के जो बर्तन हैं वो मैं पड़ी रहने देती हूँ, बच्चों का नाश्ता करने के बाद फिर मैं उन बर्तनों को वॉश करती हूँ। सोचा था डिश वॉशर में लगा देती हूँ, साइकिल रन कर लेती हूँ, जब वापस आऊँगी तो ये बर्तन धुले हुए मिलेंगे। सुबह सुबह मेरे अंदर एक तो सच में हिम्मत नहीं होती सहरी के बर्तन धोने की, प्लस ये भी होता है कि मिशारी ना जाग जाए। तो आप बताएं कि आप में से कौन कौन जो क्वींस हैं वो सुबह सुबह ही बर्तन धो के किचन खाली करके सोती हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्रेजी बच्चा, हम जा रहे हैं मॉल, की रिमोट के साथ लेके आया है। विशु व्हाट्स रॉन्ग विद यू? What is this, विशु? विशु ये क्या किया आपने? अभी हम आ गए थे सेंटर पॉइंट पे और यहाँ पे आके हम देख रहे थे तो कुछ काम का लगा भी था कुछ नहीं भी, लेकिन जस्ट एक दफ़ा देखने आए थे विंडो शॉपिंग करने के लिए। और उसके बाद फिर हमने जाना था जाहिया मॉल। बाहर आए तो देखा हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही थी और बादल इतने गहरे आए हुए थे, इतने अच्छे लग रहे थे, ऐसे पाकिस्तान का सा नज़ारा लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और हम हैरान हो गए कि अभी तो धूप थी और एकदम से इतने बादल और ड्रिजलिंग कहाँ से आ गई। पाकिस्तान याद आ गया आज। इसी तरह बाहर निकलते थे किसी शॉप से, घर से तो बारिश हो रही है। अब जी यहाँ से हमने जाना था जाहिया और जाहिया मॉल जाके हमने पहले करनी थी अफ्तारी और फिर बाद में बाकी शॉपिंग करनी थी। अफ्तारी के लिए वही इंटरनेशनल हमारा मैकडॉनल्ड्स हर जगह हर एक के पास अवेलेबल होता है और बेस्ट ऑप्शन होता है, क्विक डिलीवरी भी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा होता है, तो बस यही सही रहता है। तो खैर सहरी अफ्तारी करने के बाद फिर हम लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट कर दी और तिहामी ने इतना हमारे साथ फिरना नहीं था तो उसने कहा कि मैं फूड कोर्ट में ही बैठ जाऊँगा। उसको हमने फिर अपना एक फ़ोन दे दिया और साथ में वो अपनी टैब लेके यूज़ कर
करता रहा। यहाँ पे अक्सर बच्चे बैठे होते हैं, सेफ़ है बिल्कुल, तो बच्चे अक्सर बैठे होते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और पेरेंट्स शॉपिंग कर रहे होते हैं। ज़ाहिया का ट्रिप हमारा कोई इतना अच्छा नहीं गया। यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे वो कलेक्शन नहीं थी। मुझे एक सेंटर पॉइंट से ही अपने लिए ड्रेस पसंद आया था, तो यहाँ पे सिर्फ अमेरिकन ईगल से फिर शहजाद के लिए हमने शर्ट ले ली और फिर उसके बाद हम ये आ गए हुए हैं सिटी सेंटर मेटिव। यहाँ से बच्चों के लिए टॉयज़ लेने थे क्योंकि ईदी जो है वो हम उन्हें कैश नहीं देते, उन्हें गिफ्ट दे देते हैं। और यहाँ पे बच्चों ने कैश रख के क्या करना है, जाना तो पेरेंट्स के साथ ही है, तो गिफ्ट दे देते होते हैं। और प्लस तेहामी ने पॉम पॉम्स भी इकट्ठे किए हुए थे, तो ईदी प्लस उसके पॉम पॉम्स की मनी जो है ना उसने माशाल्लाह काफ़ी सारा कलेक्ट किया था और अभी से ले लिया और उससे कहा था कि लेकिन आप ईद पे ही इसको ओपन करोगे। तेहामी की एक्साइटमेंट देखें, बहुत खुश हो रहा था और मिशारी के लिए भी हमने यहीं से ले लिया था क्योंकि तेहामी को देख देख के ना उसका भी दिल करता है कि मैंने भी लेगो से ही खेलना है। सो ये काम भी हो गया और मैंने अपने लिए ड्रेस भी ले लिया था। बस अब आधी रात हो गई थी और पार्किंग में हम भूल गए कि हमने गाड़ी कहाँ पार्क की थी, तो बस अब वही चेक कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी कितनी एडवांस्ड हो गई है, तो खैर वो चेक कर रहे हैं और फिर बस उसके बाद हम घर चले गए। आ गए हम वापस और बहुत थक गए हैं। बैटरी जो है ना हम सबकी लो हो चुकी है। इस वक्त 12:10 हो गए हैं। अभी हम लोग सोएंगे ताकि 3 बजे हम सहरी के लिए उठ सकें। सबसे पहले तो बच्चों के लिए है उनके ईद गिफ्ट, क्योंकि आगे थोड़े से दिन रह गए हैं, फिर कहाँ इस मॉल में हम आ सकेंगे। लेगो का बड़ा आउटलेट बस इसी मिर्दिक मॉल में है, तो तेहामी के लिए जो लिया है वो आपको लेटर ऑन दिखा देगा और थोड़ा सा आपने वहाँ देख लिया वीडियो में। और साथ में ये जो है ये मिशारी शहजाद जो है ना सेंटर पॉइंट से जस्ट अपने लिए 2 टीज़ लेके आए हैं, टी शर्ट्स और कैप्टन अमेरिका वगैरह की ना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये 2 टी शर्ट्स ले आए हैं। ये इन्होंने वैसे आम पहनने के लिए लिए हैं, लेकिन ईद के दिनों में भी पहले यूज़ कर लेंगे, फिर उसके बाद उनको आम पहनेंगे। अच्छा, जो ईद का जो स्पेशल जो हमने शराब के मैंने लिया है वो है अमेरिकन ईगल। और अमेरिकन ईगल से जो है ना ये शर्ट लिया। जीन्स शहजाद के पास है तो जीन्स वो कह रहे थे मुझे नहीं चाहिए, और ये मैंने जो है ना शर्ट चूज़ मैंने की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और इसके नीचे शहजाद ना लाइट ग्रे किस्म की शर्ट पहनेंगे, बहुत ही जो है ना ये प्यारी शर्ट लगी थी मुझे। सो ईद के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल भी पहनना होता है, तो इस तरह से ये मुझे पसंद आई। इसके नीचे जो शर्ट पहननी है वो ये वाली है, और ये है जी कैपा की है। कैपा के आपने अक्सर शहजाद को कपड़े पहने देखा होगा। इनका ना फैब्रिक बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल जैसे सॉफ्ट सी मुलायम सी कॉटन होती है ना वो वाला इनका होता है। और ये दूसरी भी कैपा की ले ली थी क्योंकि ये ऑफ़र पे थी। 2 लेंगे तो कम प्राइस की होंगी, 1 लेंगे तो ज़्यादा प्राइस की। तो ये इसका लोगो जो है ना मुझे बहुत पसंद है। खैर, तो ये शहजाद के कपड़े हो गए। तो शहजाद की तो माशाल्लाह से 5 शर्ट्स हो गई हैं। लेकिन ये है कि शूज़ शहजाद के भी रहते हैं लेने वाले, बच्चों के भी शूज़ आज नहीं लिए हैं। और मैंने अपने लिए क्या लिया है, शर्ट जो है ना मैंने वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, मैं ज़रा उसके साथ मैचिंग कंप्लीट कर लूँ। लेकिन ये 2 बेल्ट्स जो है ना, मेरी जो शर्ट है वो काफ़ी खुली है। मुझे खुले कपड़े आपको पता है मैं शौक से पहनती हूँ, लेकिन कई कपड़े ऐसे होते हैं कि जो खुले पहने में ना बहुत ऑड लगेंगे अगर वो इस जगह से बहुत एक्स्ट्रा खुले हों। तो मैं आपको डिटेल बताऊँगी, लेकिन बहरहाल मैं अपने लिए 2 बेल्ट्स लेके आऊँगी। अब डिपेंड करता है कि मैं इसके साथ शूज़ कौन से लूँगी, हिजाब कौन सा लूँगी, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं ये पहन लूँगी। तो ये बेल्ट्स हैं और ये गोल्डन है और ये बीड्स की बनी हुई बेल्ट है। तो बेल्ट्स तो यहाँ पे बहुत कॉमन होती हैं। यहाँ पे अरब्स इतनी पहनती हैं ना, अरबी जिसको देखे ना उसने बेल्ट पहनी होती है। और मुझे हमेशा से शौक़ रहा है बेल्ट का, लेकिन मैं इत्तेफाक से जब भी कपड़े लेने जाती हूँ ना, मैं ऐसे कोई भी कपड़े नहीं लेती। मैं ये सोच ही नहीं लेती कि मैंने ये बेल्ट की वजह से ये ड्रेस लेना है। लेकिन अभी भी ड्रेस जो मैंने लिया था बेल्ट का मेरे माइंड में कोई आइडिया नहीं था, ना ही मतलब मैं तो पहनती नहीं हूँ। तो लेकिन ये जब मैंने कपड़े लिए मुझे ये बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये इतने खुले हैं। मैंने इनका आई थिंक 8 नंबर साइज़ लिया अपने लिए, मैं आपको कल दिखाऊँगी। तो लेकिन वो फिर भी मुझे उसके साथ बेल्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और साथ में मुझे अपने लिए टाइट्स लेनी है, या कैप्रीस लूँगी, या मैं जीन्स लूँगी, या जेगिंग्स लूँगी, आई डोंट नो। मैंने भी सिर्फ शर्ट ली है और हिजाब मेरे माइंड में एक है जो मैंने बहुत कभी कभी यूज़ किया, तो उसको मैं यूज़ करूँगी, वो इसके साथ बहुत प्यारा लगेगा। आपको मैंने सारा कुछ दिखाना है, बस एक दफ़ा मेरी चीज़ें कंप्लीट हो लें। बाकी अब रह गए हैं शूज़, और फिर साथ में मेरा बैग रहता है, मेरे शूज़ रहते हैं और मेरी ज्वेलरी रहती है। ज्वेलरी मैंने काफ़ी सारी लेनी है, मेरे ब्रेसलेट्स जो है ना वो और लेने वाले हैं, तो वो लेने हैं। और साथ में जो है वो नेकलेस भी मैं लूँगी,
और इयररिंग्स लूँगी अच्छे से ईद की वजह से। तो फिर साथ में मैंने बैग लेना है, शूज़ लेने हैं, और बाकी जो बच्चों के भी सिर्फ और सिर्फ शूज़ रह गए हैं और शहजाद के भी सिर्फ और सिर्फ शूज़ रह गए हैं। तो चले जी, इसके साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। कल आपसे और शेयर करूँगी अपनी रूटीन। कल हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो कल घर पे इफ्तारी होगी इंशाल्लाह, बहुत मज़े की है, तो मैं आपसे शेयर करूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।